चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का करंट की क्लास में स्वागत है बच्चे। ठीक है, और बच्चे कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सारे बंदे अच्छे होंगे। चलो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो बच्चे, सारे लोग आ जाओ। 9 बज चुका है, हम लोग रात में भी मिल रहे हैं, आज तो सुबह दोपहर शाम सब टाइम मिल रहे हैं ना बच्चे। चलो आ जाओ जल्दी से, करंट की क्लास है बेटा। ठीक है, और आज भी करीब हम 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। और इसे यार करंट के साथ साथ इसके जितने भी स्टैटिक्स जीके वाले क्वेश्चन हैं आप उसे कहीं कॉपी में मेंटेन कर लो बच्चे, क्योंकि स्टैटिक्स जीके में बहुत रेयर केस में परिवर्तन होता है, और जो उसमें परिवर्तन होता है वही बच्चे आपके करंट पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टैटिक्स जीके वाले पॉइंट्स क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं बच्चे। ठीक है, बस तोड़ते रहो बच्चे जीएस को, जितना जीएस को तोड़ोगे उतना ही जीएस आपको आएगी बेटा। और वैसे भी आपको पता है सर जीएस बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर उसे तोड़ तोड़ कर हम लोग कम तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो बच्चे, फिर आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर दूं बेटा। ठीक है, आईपीएल वाले बच्चे जितने भी हो सर, आईपीएल को थोड़ा सा इग्नोर मारो, क्योंकि इसी बार बच्चे एग्जाम में मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, ध्यान से पढ़िएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप ये बात याद रखो बच्चे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। हाल ही में यामीन हजारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया बच्चे? एक क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में यामीन हजारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है राणा सफवी, दूसरा ऑप्शन है दुर्गा शक्ति नागपाल, तीसरा ऑप्शन है टीना डाबी। ये वही टीना डाबी है बच्चे जिन्होंने आईएएस को टॉप किया था। फिर हैं बच्चे अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम कश्यप बच्चे आज तक की हैं, याद है। दुर्गा शक्ति नागपाल एक आईएएस अधिकारी हैं बच्चे, और फिर इनमें एक नाम है राणा सफवी, ये इतिहासकार हैं। तो सारे बच्चे बताओ बेटा, हाल ही का मतलब है 2020 का बच्चे, यामीन हजारिका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आप बताइए, सारे बच्चे बताइएगा जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएगा बेटा। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए बच्चे। अगर हम यामीन हजारिका पुरस्कार की बात करें बेटा, यामीन हजारिका पुरस्कार, अगर हम यामीन हजारिका अवार्ड की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन होगा कि सर ये प्रारंभ कब से हुआ? तो आपको पता है सर, ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ 2015 से। कब से प्रारंभ हुआ बच्चे? 2015 से। और ये दिया जाता है बच्चे, दिया जाता है, याद रखना, दिया जाता है महिलाओं को बेटा। किसको दिया जाता है? महिलाओं को दिया जाता है, पुरुष का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि फीमेल को ये अवार्ड दिया जाता है बच्चे। ठीक है, तो आपको भी पता है इसमें चारों के चारों ऑप्शन हमारे क्या है बच्चे, क्या कहते हैं, फीमेल है। तो जो आपका ऑप्शन होगा सर कि यामीन हजारिका पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो इनका नाम है बेटा राणा सफवी। क्या नाम है बच्चे? राणा सफवी नाम है इनका, राणा सफवी बच्चे। ये एक इतिहासकार हैं, महिला हैं, इतिहासकार हैं बच्चे। ठीक है, और इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने बच्चे संस्कृति का सम्मान बढ़ाया है। संस्कृति का क्या बढ़ाया है? सम्मान बढ़ाया है बच्चे, इसीलिए राणा सफवी को 2020 का यामीन हजारिका पुरस्कार दिया गया, जो प्रारंभ किया गया था 2015 से शुरू किया गया था बच्चे। कब से शुरू किया गया? 2015 से शुरू किया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये होगा कि ये यामीन हजारिका कौन है बच्चे? ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो 2020 यामीन हजारिका पुरस्कार राणा सफवी को दिया गया। ये महिला हैं बच्चे, क्योंकि ये पुरस्कार सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, और ये इतिहासकार हैं, और संस्कृति सम्मान को, इन्होंने संस्कृति के सम्मान को क्या किया है? बढ़ाया है बेटा। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि सर ये भूपेन हजारिका कौन है? ठीक है, सॉरी, यासीन हजारिका कौन है? एक भूपेन हजारिका भी थे बेटा। ठीक है, अब ये यासीन हजारिका की अगर हम बात करें बच्चे, तो आपको पता है सर ये असम की हैं,
कहाँ की थी बेटा? और असम बच्चे आपको पता है पूर्वोत्तर भारत में है। कौन से भारत में है? पूर्वोत्तर भारत की ये पहली महिला थी बच्चे, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला जिन्होंने बच्चे केंद्रीय रिजर्व फोर्स ज्वाइन किया था बच्चे। क्लियर हो जाएगा? केंद्रीय रिजर्व फोर्स ज्वाइन करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला का क्या नाम था? तो आपका नाम होगा यामीन हजारिका थी बच्चे। कौन थी? यामीन हजारिका बच्चे। ये केंद्रीय रिजर्व फोर्स में इन्होंने दिल्ली में ज्वाइनिंग किया था। और इन्होंने कौन से सन में ज्वाइनिंग किया था? तो आपका रिजल्ट होगा 1977 में इन्होंने बच्चे केंद्रीय पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था। और ऐसा करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला है। और पूर्वोत्तर में राज्यों की संख्या 8 है बेटा। कितने हैं? 8 है। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। क्लियर हो जाएगा? हमारे बच्चे पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 8 है। क्लियर हो जाएगा? और पॉलिटी में हमने क्या बताया था कि असम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे 7 है। बाकी 7 जो अन्य पूर्वी राज्य हैं बेटा, उनमें एक एक राज्यसभा सीटों की संख्या, ये मैंने पॉलिटी वाले क्लास में बताया था। ठीक है? तो बच्चे यामीन हजारिका कहाँ की थी? असम की थी। 1977 में इन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला बनी थी बच्चे, जिनका नाम था। इन्हीं के सम्मान में महिलाओं के लिए 2015 में यामीन हजारिका पुरस्कार बच्चे दिया जाना शुरू कर दिया गया। क्लियर हो जाएगा? सारे बच्चे बताओ, इतना समझ में आया? अब हम बच्चे अगर यहां पर इतनी बात हो गई है तो एक दो जीके और देख लेते हैं सर। जल्दी से बताओ बेटा, असम की राजधानी क्या है? सारे बच्चे बताएंगे असम की राजधानी क्या है। और अगर हम पूछे कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बोलोगे असम में है। और अभी मैंने कहा था कि भारत देश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बच्चे क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है? ये प्रीवियस करंट वीडियो में कराया था। 3000 वर्ग किलोमीटर एरिया इनका बच्चे क्षेत्रफल बढ़ाया गया था। और काजीरंगा जो है बच्चे, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। और आपको पता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, कितने सींग वाले? विश्व में एक सींग वाला राइनो सबसे ज्यादा काजीरंगा में है बच्चे, जो भारत देश के असम में है। असम से कौन सी बच्चे नदी निकलती है? तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र है। और एक शहर बड़ा फेमस होता है गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर कौन से नदी के किनारे है भाई? तो आप बोलोगे बच्चे असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है? अब एक क्वेश्चन और सर, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसी असम में सर, विश्व का सबसे बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप स्थित है बच्चे, जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है बेटा? माजुली है। याद कर लेना, रट लेना। कौन से नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत की, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की सबसे क्या है? बड़ी नदी है बेटा। और इसी को पश्चिम बंगाल में हम किसके नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। तो आपको मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए। काजीरंगा, मानस एक सींग के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। असम की राजधानी आपने बता दी होगी। ब्रह्मपुत्र कहाँ है बच्चे? नाम पड़ता है असम में पड़ता है। असम में एक शहर है गुवाहाटी बेटा। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि गुवाहाटी शहर भारत का है जो बच्चे असम राज्य का है, वो किस नदी के किनारे है? तो आप ब्रह्मपुत्र बोलोगे। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम क्या है? बच्चे जमुना है। सांगपो इसे तिब्बत में कहते हैं सर। ठीक है? और दिहांग के नाम से इसे बच्चे अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और फिर विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप होता है बेटा, उसका नाम क्या है? माजुली है, जो भारत के कौन से राज्य में है? असम राज्य में है। ठीक है? और नेशनल वाटरवे सेकंड, टोटल भारत में नेशनल वाटरवे की संख्या 6 है। राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 6 है। सबसे बड़ा है राष्ट्रीय जलमार्ग बेटा NW फर्स्ट है, जो बच्चे इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। ठीक है? तो NH2 जो है बच्चे, वो आपका कहाँ है? असम में है। ठीक है? चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, NW सेकंड जो है वो असम में है। तो मुझे लगता है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। राजधानी भी आ गई। ठीक है? असम के मुख्यमंत्री का नाम बताओगे सारे बच्चे? ठीक है? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बेटा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर देखिएगा बच्चे, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसके तहत हाल ही में कृतज्ञ हैथकॉन शुरू किया गया। इसमें दो क्वेश्चन है बेटा। पहला जो क्वेश्चन इसमें होगा, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की शुरुआत किसने की है, ये कब हुई थी, ये हमें जान लेना है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए बच्चे हमने एक कृतज्ञ हैथकॉन शुरू किया गया है। ये कब से शुरू हुआ है बेटा? सारे बच्चे बताइएगा जल्दी जल्दी से। नवंबर 15, नवंबर 16, नवंबर 17, नवंबर 18। सारे बच्चे बताइएगा बेटा। लाइक और शेयर जरूर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक पढ़ाओ, बच्चे पहुंचा दो इसे। शेयर तो जरूर कर दिया करो, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि बच्चे आप इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो बच्चे। चलो अब यहां पर बच्चे हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा। सबसे पहले तो यही होगा, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना। ठीक है बेटा। अगर हम इसे कहेंगे नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसे कहा जाता है NAHEP। और इसकी जो शुरुआत हुई है बेटा, यही आपका आंसर है। अगर इसकी शुरुआत की पूछा जाए बात कब है, तो आपको पता है सर नवंबर 2017 में है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे नवंबर 2017। सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो आप बोलोगे नवंबर 2017। ठीक है, नवंबर 2017। अब ये परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी बच्चे? तो ICAR का नाम सुना होगा बच्चे। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा बच्चे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बेटा। ठीक है बच्चे। भारतीय परिषद एवं कृषि अनुसंधान केंद्र। और जो ICAR होता है बच्चे, जितनी भी कृषि से संबंधित कार्य होंगे वो सारे के सारे कार्य यही करेगा। और जो इसका हेड होता है बच्चे, अध्यक्ष होता है, वो भारत देश का कौन सा मंत्री होता है? तो आप बोलोगे सर कृषि मंत्री होता है। ICAR बेटा एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी रिसर्च होंगे वो सारा का सारा ICAR करेगा। हेडक्वार्टर इसका देख लेना दिल्ली में है बेटा। 1929 के करीब इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वो बच्चे हरदम कृषि मंत्री होता है। तो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं बच्चे नरेंद्र सिंह तोमर। और उनके पास एक और मंत्रालय आ गया है, हरसिमरत कौर ने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दिया है। और खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय भी किसके पास चला गया है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में। ठीक है बेटा। तो हमने कहा ICAR ने बच्चे एक राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की शुरुआत की थी जो 2017 में है। अब मैं इसके और बारे में बताता हूं बच्चे। अब इसका जो उद्देश्य है बेटा, इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना का जो उद्देश्य है बेटा, ठीक है, इसका काम है कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान यानी रिसर्च को
बढ़ावा देना। और इस बढ़ावा देने के लिए बच्चे एक मंच का आयोजन किया गया है बच्चे, उसी मंच का नाम है कृतज्ञ हैथकॉन। इसी मंच का नाम है जहां पर बेटा सारे कृषि से संबंधित, जिनका ब्रेन वर्क कर रहा होगा, जो कृषि से संबंधित नई नई बच्चे नवीन तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कह सकते हो ना कि नई नई चीजों की खोज करना बेटा, क्लियर। और बच्चे कैसे कृषकों को लाभ पहुंचे, इसके लिए सर एक कृतज्ञ हैथकॉन का आयोजन हो रहा है सर। और इसको बच्चे इसके तहत ध्यान से देखिएगा, एक प्रतियोगिता होगी बेटा, क्या होगी, प्रतियोगिता होगी। और प्रतियोगिता जीतने वाले को बच्चे पुरस्कार भी दिया जाएगा कि कौन सी नीति सबसे लाभदायक होगी। और जो प्रथम स्थान पाएगा उसे 5 लाख, जो द्वितीय स्थान पाएगा उसे 3 लाख, और जो थर्ड स्थान पाएगा उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा बच्चे। कृतज्ञ हैथकॉन एक मंच होगा, इस मंच का उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में बच्चे अनुसंधान यानी रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है बेटा, रिसर्च को क्या देना, बढ़ावा। इस परियोजना की शुरुआत ICAR के तहत हुई थी, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च बेटा, जो 1929 के करीब आया। और उसका मुख्यालय देख ले दिल्ली है बेटा, और उसका जो हेड होता है वो भारत देश का कृषि मंत्री होता है। और वर्तमान में कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो ये कृतज्ञ हैथकॉन बेटा किससे संबंधित है, कृषि क्षेत्र में रिसर्च से नई नवीन टेक्नोलॉजी के लिए है बच्चे, नवीन तकनीकी की खोज, नवीन तकनीकी की खोज के लिए बच्चे कृतज्ञ हैथकॉन चलाया गया है। और बच्चे इस प्रतियोगिता का जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, पंजीकरण। ठीक है, इसमें अवार्ड भी दिया जाएगा और फर्स्ट प्राइज होगी 5 लाख, सेकंड प्राइज 3, और बच्चे थर्ड प्राइज होगी 1 लाख रुपए। ठीक है बच्चे, 1 लाख होगा। अब एक क्वेश्चन और है सर, ये जो राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, ये लिख लीजिएगा बेटा, कृतज्ञ हैथकॉन भी हो गया और राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना भी हो गया। उद्देश्य है रिसर्च को बढ़ावा देना, नवीन तकनीकी का बच्चे क्या करना, ज्ञान लाना बेटा। ठीक है, और इसके लिए सर एक मंच बनाया गया, उस मंच का नाम है कृतज्ञ हैथकॉन। यहाँ पर प्रतियोगिता होगी, पुरस्कार राशि बच्चे है, और इसका रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर से प्रारंभ है। ठीक है, अब यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो भाई। अगर पूछा जाए कि ये जो राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना चली है बेटा, ये किसके सहयोग से चलाई जा रही है, यानी इसमें सहायता कौन कर रहा है, तो सहायता कर रहा है बच्चे विश्व बैंक। और हमने कहा था विश्व बैंक जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत स्थापित हुआ था, क्लियर हो जाएगा। ये 1944 में बना, 1945 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और अगर पूछा जाए कि वाशिंगटन डीसी बच्चे कौन से नदी के किनारे है, पोटामैक नदी है बच्चे, इसी नदी के किनारे है। तो पोटामैक नदी जो है बच्चे वाशिंगटन में है। वाशिंगटन राजधानी है बच्चे कहाँ की, तो आप बोलोगे अमेरिका की, और इसे कहा जाता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये भी राज्यों का एक संघ है। ठीक है, नोट कर लो। और हाँ सर, इसके बच्चे जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं, डेविड मालपास हैं बच्चे। और अभी मैंने कहा था कि इसने कार्यकारी निदेशक बच्चे भारत का है, कार्यकारी निदेशक अभी लास्ट टाइम कराया था राजेश खुल्लर, राजेश खुल्लर हैं बच्चे, कार्यकारी हैं। भूटान का, बांग्लादेश का, भारत का जो बच्चे वित्तीय संबंधी कार्य होगा वर्ल्ड बैंक का देखेंगे। और ये दीर्घकालीन ऋण देता है बच्चे, लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए हमें पैसा देता है। ठीक है, चलो, तो ये आपका राष्ट्रीय उच्च शिक्षा किसकी सहायता से है बच्चे, विश्व बैंक की सहायता से। ठीक है, भारत देश में ICR काम करता है बच्चे, जो मैंने आपको बता दिया बेटा। वाशिंगटन मेटापैक नदी के किनारे है, मेटापैक नदी किस देश की है, तो आप बोलोगे अमेरिका। और वर्ल्ड बैंक के इस समय बच्चे अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, तो डेविड मालपास हैं बच्चे। ठीक है, और बच्चे कार्यकारी निदेशक अभी बनाया गया था राजेश खुल्लर को, और ये हरियाणा के प्रधान सचिव हैं, हरियाणा के प्रधान सचिव भी हैं कौन, राजेश खुल्लर जी। ठीक है, ये हो गया होगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से सारे बच्चे। क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2020 के विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की बेटा। तो आपको पता है इस सूची में बॉलीवुड सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है बेटा जो शामिल किया गया है? अमिताभ बच्चन है, आमिर खान है, रणवीर सिंह है, आयुष्मान खुराना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि टाइम मैगजीन ने बच्चे जो 100 लोगों की प्रतिभाशाली या प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है बेटा, उसमें कौन सा भारत का बॉलीवुड एक्टर शामिल हुआ है? कौन सा बॉलीवुड एक्टर शामिल हुआ है? टाइम मैगजीन बच्चे 2020, और ये कितने लोगों की लिस्ट जारी की गई है? 100 में बेटा। अब ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर बच्चे पूछा गया है ना बॉलीवुड, तो अगर यहां पर बॉलीवुड की बात किया जाए तो यहां पर बच्चे ध्यान से देखिएगा, जो बॉलीवुड एक्टर है वो है आयुष्मान खुराना। किसे बच्चे जगह मिला है? आयुष्मान खुराना बेटा। और इन्हें अभी नेशनल अवार्ड दिया गया था बच्चे। आयुष्मान खुराना को कौन सा अवार्ड? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, और उसके लिए बच्चे इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, यानी कि बच्चे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। एक मूवी थी अंधाधुंध। कौन सी मूवी के लिए बच्चे? अंधाधुंध मूवी के लिए इनको बच्चे अभी बेस्ट एक्टर यानी नेशनल अवार्ड दिया गया है आयुष्मान खुराना को। और यही है बच्चे बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिनको बच्चे अभी टाइम मैगजीन ने बच्चे 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में क्या कर लिया है? शामिल कर लिया है। क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा, आयुष्मान, बहुत सारे बच्चे अमिताभ बच्चन के चक्कर में पड़े होंगे और आमिर खान के, है ना, तो यहां पर आयुष्मान खुराना होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें और किसी भारतीयों को जगह मिली है तो इसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी जगह मिला है, ट्रंप को भी जगह मिला है बच्चे, और जर्मनी की सबसे ताकतवर महिला एंजेला मार्केल को भी बच्चे जगह मिली है। क्लियर हो जाएगा। अगर और भारत की बात करें बच्चे तो सुंदर पिचई को भी स्थान मिला है। और ये जो सुंदर पिचाई हैं बेटा, ये गूगल के सीईओ हैं, आपको पता ही होगा। गूगल के क्या है? सीईओ हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बच्चे, और इसे कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बच्चे। ठीक है, ये आप याद रखोगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यानी कि इस बार टाइम मैगजीन ने बच्चे सबसे ताकतवर प्रभावशाली व्यक्तियों में मोदी जी को भी जगह दिया है बच्चे, क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को। और बच्चे आपको पता है अमेरिका में 3 नवंबर 2020 को चुनाव होने जा रहा है, और इनके अपोजिट जो खड़े हुए हैं सर, वाइडेन खड़े हुए हैं। वाइडेन को भी बच्चे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है बच्चे। कमला हैरिस बच्चे उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, अभी कुछ दिन पहले हाईलाइटेड थी बच्चे अमेरिका में, ये वहां पर उपराष्ट्रपति की कैंडिडेट हैं बेटा। और सुंदर पिचई मशहूर हैं, गूगल के सीईओ हैं बेटा, और इनको भी है। अब एक और महिला है बच्चे भारत की, जिससे टाइम्स मैगजीन में बेटा प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है, और उनका मैं नाम लिख रहा हूं बच्चे। उनका जो नाम है बच्चे, अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में बच्चे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत एनआरसी को लेकर बच्चे विरोध चल रहा था शाहीन बाग में। बहुत फेमस था बच्चे दिल्ली के शाहीन बाग में। जो एक दादी थी बच्चे, उन दादी का नाम था बिल्किस बच्चे, शाहीन बाग वाली दादी हैं।
शाहीन बाग वाली क्या है, दादी हैं, इन्हें भी जगह मिल गई है बच्चे। मैगजीन के टॉप 100 में प्रभावशाली व्यक्तियों में इनको जगह दी गई है। अब देखा होगा शाहीन बाग में एक बुजुर्ग महिला थी, दादी के नाम से मशहूर थी, उनका नाम बिल्किस था बेटा। क्या नाम था, बिल्किस था। इनको भी बच्चे हाईलाइट किया गया है, इनको भी टाइम्स पत्रिका ने अपने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया। तो ये टॉप 10 वाले लोग थे बच्चे जिनको हमने बता दिया। तो टाइम्स मैगजीन ने 2020 में जो 100 प्रभावशाली लिस्ट जारी की उसमें किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को शामिल किया, तो होगा आयुष्मान खुराना। अंधाधुंध के लिए इनको नेशनल पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चे, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है बच्चे, और उम्मीद है आएगा ही आएगा। जल्दी से इसे देखिएगा, 2 क्वेश्चन है इसमें भी। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की योजना शुरू करने की घोषणा की बेटा? ठीक है, योजना शुरू करने की घोषणा की। तो सबसे पहले तो बच्चे ये जानना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सम्मान निधि योजना, इसी का जो दूसरा नाम है किसान योजना है, यानी कि इसके 2 नाम हो गए बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसकी अगर हम बात करें ये शुरुआत कब की गई, इसकी अगर हम शुरुआत की बात करेंगे बच्चे, तो ये योजना शुरू की गई थी 24 फरवरी को, 24 फरवरी 2019 को बेटा। और इसके तहत बेटा लगभग, इसके तहत आपने देखा होगा बच्चे, जब लोकसभा एमपी का चुनाव आया था तो एक तो हमारी सरकार पुलवामा कांड पर चुनाव लड़ रही थी, और दूसरा बच्चे जब देखा कि किसान लोगों को डायवर्जन देना है, ये लोग हमसे रुष्ट हैं, तो उन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया और एक योजना का शुभारंभ कर दिया बेटा, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना। और इसके तहत बच्चे भारत देश के लगभग 14.5 करोड़, यानी 14 करोड़ से अधिक, लगभग 14 करोड़ से अधिक, 14 करोड़ से अधिक कर लेना बेटा, है ना, से अधिक किसानों को बच्चे, आपको पता है ना सर, किसानों को 6,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा कर दी गई। और इसे बच्चे आपको पता है 3 किस्तों में दिया गया, पहली किस्त 2000 की, दूसरी किस्त 2000 की और तीसरी किस्त 2000 की। और ये गैप पे आएगा, 4-4 महीने के गैप पर बेटा, यानी हर चौथे महीने किसानों को उनके अकाउंट में 2000 रुपए चले जाएंगे। और उस समय तो देखा था बैक टू बैक अकाउंट में आ गए, सारे किसानों को लगा कि 2000 रुपया मिल गया है, अब तो यही आदमी सबसे अच्छा है। अरे भाई 4.5 साल तो उन्होंने बैंड बजाई ना बेटा, और फिर पता लगा 2000 दे दिए, हम इतने हैप्पी हो गए, पगला गए बच्चे, है ना। और फिर क्या किया सर, हमने विपक्ष को भी खत्म कर दिया। और यही एक कारण है कि आज कुछ बच्चे तरीके जो है वो मनमानी तरीके से काम हो रहे। ठीक है, तो पहला चीज तो ये था कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का दूसरा नाम किसान योजना 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई। भारत के लगभग 14 करोड़ से भी अधिक किसानों को 6,000 रुपए बच्चे, जो 4 किस्तों में मिलेगी आपको 2-2 हजार करके और 4-4 महीने के गैप पर। तो ये 6,000 रुपए किसानों को मिलना क्या हो गया, शुरू हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे अब ध्यान से देखिएगा, ये तो प्रधानमंत्री किसान निधि हो गया। अब इसी की तर्ज पर बच्चे मामा की नगरी, इसी की तर्ज पर बच्चे मामा की नगरी से मशहूर है मध्य प्रदेश, और यहां पर बच्चे चलाया गया है मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना, यानी कि यहां पर जो है बच्चे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने कहा है इसके तहत मैं राज्य के किसानों को 4,000 रुपए दूंगा।
कितने हजार बेटा? 4000। तो अब एमपी के किसानों का बच्चे देखो, ध्यान से देखो, इनके जलवे बढ़ गए। अब यहां पर बच्चे प्रधानमंत्री के तहत 6000 आ रहा था और प्लस बच्चे 4000 राज्य सरकार ने भी बढ़ा दिया। तो अब एमपी के किसानों को 10,000 रुपए प्रति ईयर मिलेगा। 6000 केंद्र से आएगा एक साल में और 4000 मुख्यमंत्री देंगे भैया बच्चे मध्य प्रदेश वाले। ठीक है, तो याद कर लो बच्चे, 2 किस्त में ये दिया जाएगा और वो 3 किस्त में दिया जा रहा था बेटा। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की तर्ज पर है, भारत के कौन से राज्य ने शुरू किया? बच्चे मध्य प्रदेश ने। कितने हजार? 4000। प्रधानमंत्री से कितना मिलेगा? 6000। टोटल 10,000 लाभ मध्य प्रदेश। ठीक है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश। कमलनाथ की जगह पर मुख्यमंत्री कौन बना है? शिवराज सिंह चौहान बने। चौथी बार? तो आप बोलोगे चौथी बार। 2-3 क्वेश्चन और देखो बच्चे। अगर पूछा जाए राजधानी भोपाल, बच्चे इंदौर जो भारत का सबसे क्या है? स्वच्छ शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। यह भी कहां है? मध्य प्रदेश में है। किल कोरोना कोरोना किल योजना कहां से है बच्चे? तो आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश से है। चरण पादुका योजना कहां चलाया गया? तो यह भी मध्य प्रदेश में है। जब बच्चे आपने देखा होगा, जब कोरोना काल था तो बहुत सारे लोग पैदल भाग रहे थे सर, और उन बच्चे कोरोना काल में जो लोग पैदल भाग रहे थे ना, उन्हें चप्पल बांटा गया था बेटा। तो इसलिए ये चरण पादुका कहलाई योजना। ठीक है, रोको टोको योजना बच्चे क्लियर हो जाएगा। यानी कि रोको टोको अभियान कौन से राज्य में चलाया जा रहा है? तो आप बोलोगे सर रोको टोको अभियान भी कहां है? तो आप बोलोगे एमपी में है। ये 3 याद रखिएगा सर। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश का, राजधानी भोपाल, किल कोरोना किल नामक बच्चे प्रोग्राम किसने चलाया? मध्य प्रदेश ने। चरण पादुका योजना मध्य प्रदेश ने। रोको टोको अभियान किसने चलाया? मध्य प्रदेश ने चलाया बेटा। ठीक है, मध्य प्रदेश ने चलाया। अब ध्यान से देखिएगा 1-2 क्वेश्चन और। मध्य प्रदेश को हम टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं। कौन से राज्य के नाम से? टाइगर। अगर पन्ना बच्चे राष्ट्रीय अभयारण्य पूछ लिया जाए या पन्ना की हीरे की खान पूछ लिया जाए तो आप कहां लगाओगे? तो आप बोलोगे सर कि ये कहां है? एमपी में। अगर एमपी का देखा जाए कि क्षेत्रफल में चौथा स्थान है तो इसका स्थान दूसरा है। तो पहला किसका है? राजस्थान का है। क्षेत्रफल में पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान एमपी का है। लेकिन सर अगर हम 2000 से पहले देखें तो क्षेत्रफल में बेटा पहला जो स्थान था 2000 से पहले वो मध्य प्रदेश का ही था, क्योंकि मध्य प्रदेश से बच्चे 2000 में एक राज्य अलग हो गया जिसका नाम छत्तीसगढ़ था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता है सर कौन सा पुर है? रायपुर है। अटल नगर कहां है? छत्तीसगढ़ में ही है बेटा। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है सर। तो 2000 से पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य एमपी था, लेकिन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का गठन हो गया एमपी से बेटा, तब ये बच्चे क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पर अब आपका आंध्र प्रदेश तो हट गया क्योंकि तेलंगाना बट गया बेटा, तो अब उत्तर प्रदेश आ गया चौथे स्थान पर। ठीक है, ये भी याद रखना, क्षेत्रफल में एमपी का दूसरा स्थान। खजुराहो मंदिर कहां है? तो आप बोलोगे सर एमपी में है। क्लियर हो जाएगा। छतरपुर जिले में है बेटा खजुराहो मंदिर। अगर पूछा जाए कि बच्चे महाकाल बाबा कहाँ है तो वो भी एमपी में है, उज्जैन में है बेटा। क्लियर हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। और कुंभ मेले का आयोजन भी होता है, ये तो सारे बच्चे पता होंगे कि नहीं होता? बताओ। ठीक है, तो महाकाल बाबा की भी जय हो बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखिएगा। सारे बच्चे देख लो।
5वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस वैश्विक निकाय ने व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2020 जारी किया है। यानी इनमें से कौन सा बच्चे संगठन है जिसने, याद रखना बच्चे, भी व्यापार विकास रिपोर्ट 2020, व्यापार विकास रिपोर्ट कौन सी बेटा 2020 जारी किया गया है। ठीक है, 2020 जारी किया गया है बच्चे। ठीक है बेटा, इसको लिखिएगा बच्चे। इसमें है सामाजिक एवं आर्थिक विकास परिषद, अंकटांग, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहां पर जो बच्चे व्यापार एवं विकास रिपोर्ट जारी करता है वो अंकटांग करता है बच्चे, अंकटाड करता है बेटा। ठीक है, अंकटाड, यूएन से हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। ठीक है बच्चे, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है बच्चे, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बेटा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना 1964, मुख्यालय जेनेवा, और जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। नोट करिए, फिर आगे बताएं बच्चे। अंकटाड ही बच्चे व्यापार विकास रिपोर्ट जारी की है जिसमें स्थिति सभी देशों की बहुत खराब है बेटा। ठीक है, स्थिति सभी देशों की बहुत खराब है। ठीक है, नोट कर लो इससे पहले। और याद रखना, जितने भी शाखाओं में अगर यूएन लगा है तो ये यूएनओ की शाखा है बच्चे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेटा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ये सारी की सारी बच्चे बॉडी है। ठीक है, ये सब उन्हीं के लिए काम करती हैं बच्चे, संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बच्चे आपको पता होगा कितने अक्टूबर को हुई थी, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। तो आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका मुख्यालय बच्चे न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप पर है बच्चे। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप में। मैं लिख दे रहा हूं बच्चे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क बेटा मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप कहाँ है, तो आप बोलोगे यूएसए में है। कौन सा शहर है इस द्वीप पर, तो आप बोलोगे न्यूयॉर्क है सर। जेटलैंड बताया था बच्चे, है ना, डेनमार्क वाला। ठीक है, अंकटांग ही है बच्चे जो व्यापार विकास रिपोर्ट जारी करता है। अंकटांग किसकी शाखा है, यूएनओ की है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेटे, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क बेटा, मैनहट्टन है। एंटोनियो गुतेरस यूएनओ के हेड हैं, लिख दे रहा हूं बच्चे, एंटोनियो गुतेरस। ये पुर्तगाल के पूर्व पीएम है बेटा, एक्स पीएम है पुर्तगाल के, एंटोनियो गुतेरस। इस समय संयुक्त राष्ट्र महासंघ के हेड हैं, चीफ हैं बेटा। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी बता दिया। और इसी की बच्चे एक बॉडी है जिसका नाम अंकटाड है। स्थापना 1964 में, इसका मुख्यालय जेनेवा है। जेनेवा कहाँ है, तो आप बोलोगे स्विट्जरलैंड में है। अब आगे बढ़ते हैं सर, इस रिपोर्ट में इसने क्या कहा। अंकटाड ने जो ये रिपोर्ट जारी की है बच्चे, इस रिपोर्ट में इसने कहा कि 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में 5.9% की कमी, और 2021 में अर्थव्यवस्था में 3.9% की कमी।
ये तो भारत का डाटा हो गया। विश्व में कमी 4.3%। पूरे विश्व के व्यापार बच्चे कोरोना की वजह से जो प्रभावित हुए हैं उसका असर भारत में भी है। 2020 में भारत में बच्चे आपको 5.9% की अर्थव्यवस्था में कमी देखी जाएगी बच्चे, और यही 2021 में बेटा बढ़ेगा नहीं, घटेगा भी बच्चे, 3.9% रह जाएगा, यानी कम होगा 2%। पूरे विश्व की अगर इकोनॉमी की बात किया जाए तो 4.3% गिरी है बेटा, और इसका कारण है एक व्यक्ति जिसका नाम है कोरोना। क्या नाम है बेटा? कोरोना नाम है बच्चे, ठीक है, कोरोना है, ठीक है, विश्व का लिख लेना। 4.3 भारत में बच्चे जो सन चल रहा है इसमें 5.9 की कमी दर्ज की जाएगी इकोनॉमी में। अंक टांग ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें व्यापार और रिपोर्ट है बच्चे, व्यापार प्रभावित होगा, ठीक है। आयात निर्यात का नाम सुना होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। अब फिर से देखो बच्चे, भारत में गिरने का कारण क्या बताया है? भारत में गिरने का कारण इसने बताया है बच्चे कि गिरने का कारण सख्त लॉकडाउन। क्या था बेटा? सख्त लॉकडाउन। अगर आप थाली बजाने वाला याद करो दिन, तो वो बच्चे 22 मार्च 2020 था, आप लोगों ने थाली वाली लगाया था। और फिर बच्चे 25 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक, 25 मार्च से कितना बेटा? 15 अप्रैल तक फर्स्ट स्टेप का लगाया गया था, और फिर बढ़ाया गया। तो ये डायरेक्ट लिख लो बच्चे कि 15 मार्च से लेकर 19 जून तक लगातार भारत में लॉकडाउन रहा, सख्त लॉकडाउन था। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था में 5%, 9% की क्या है? गिरावट है बेटा, 5.9% की गिरावट है, जो 21 में 2% गिरकर 3.9 रह जाएगी। ऐसी रिपोर्ट दी है बच्चे, किसने? अंकटाक भैया ने। थाली वाली आपने कब बजाया था? यानी कि बच्चे भारत दुनिया का पहला देश बना था बच्चे जिसने जनता कर्फ्यू लगाया था, जनता कर्फ्यू लगाया था। और अगर ऐसे बच्चे लॉकडाउन की बात किया जाए तो जनता कर्फ्यू टाइप का लॉकडाउन लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना था, राजस्थान बना था। कौन बना था? राजस्थान बच्चे। और कोरोना को महामारी किसने घोषित किया था? तो उसका नाम हरियाणा था। क्या नाम था? हरियाणा था बेटा, नोट कर सकते हो इसे। जनता कर्फ्यू आपका था बच्चे ये। और विश्व का चौथा देश बना इंडिया, पहला देश बना बच्चे। कौन से देश से कोरोना चला? तो आप बोलोगे चीन से चला, ठीक है, जिसे एशिया का मरीज कहते हैं। और जनसंख्या में वो बच्चे एशिया में प्रथम, विश्व में प्रथम बेटा, पड़ोसी है भारत देश का। नोट कर लो। लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान, महामारी घोषित करने वाला तो बच्चे आपको पता है हरियाणा। महामारी बच्चे कोरोना को महामारी वर्ल्ड लेवल पर किसने माना था? WHO बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बच्चे। एक दो क्वेश्चन और देख लो सर। विश्व बैंक के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया था, वहां पर एक और ऑप्शन है बेटा IMF। थोड़ा सा जल्दी से देख लो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी बच्चे स्थापना कार्य करना प्रारंभ किया था। ये भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आया था, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं इसे हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। और इसकी जो मुद्रा होती है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार।
इसे पेपर गोल्ड कहते हैं बच्चे, यही इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मुद्रा कहते हैं, स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला संगठन कौन है? आईएमएफ। आईएमएफ का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी बेटा। क्रिस्टीना लेगार्ड, देख लेना, क्रिस्टीना लेगार्ड इसकी हेड हैं। आईएमएफ की हेड कौन है? क्रिस्टीना लेगार्ड, देख लेना बच्चे, क्रिस्टीना लेगार्ड, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत यह भी ऑर्गेनाइजेशन आया था। बच्चे आईएमएफ सिर्फ अपने सदस्य देशों को ही वित्तीय सहायता देता है, अन्य किसी व्यक्तियों को वित्तीय सहायता नहीं देता। और बेटा एक चीज याद रखना सर, ठीक है, जो आईएमएफ होता है यहां पर प्रत्येक देशों का बेटा न्यूनतम कोटा होता है। बच्चे प्रत्येक देशों का न्यूनतम क्या होता है? कोटा होता है बच्चे आईएमएफ में, कि न्यूनतम कोटे के आधार पर ही आपको ऋण की सुविधा दी जाएगी, उससे ज्यादा आपको नहीं। और भारत बच्चे, भारत को मेरे ख्याल देख लेना 2.7% कोटा मिला हुआ है, ठीक है। भारत को आईएमएफ में 2.7% का कोटा है, ठीक है। टोटल मुद्रा का 2.7%। आईएमएफ ये अपने सिर्फ सदस्य देशों को बच्चे पैसा देता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत आया था, वर्ल्ड बैंक भी इसी के तहत आया था, और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी जो मुद्रा होती है बच्चे एसडीआर में है, पहले डॉलर में ही था, अभी जापानी येन में भी, और 2-3 करेंसियों में इन मुद्रा को बच्चे, इस एसडीआर को परिवर्तन करने का बच्चे अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो पेपर गोल्ड जारी करने का अधिकार किसका है? आईएमएफ। बच्चे स्वर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है एसडीआर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में भारत में स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन का बच्चे नाम रखा गया, एक मिसाइल का नाम है अभ्यास, का सफल परीक्षण किया गया। ड्रोन विकसित किया गया किसके द्वारा? आपको पता है ना सर, पहले ध्यान से देखो, भारत देश का 2 ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और बच्चे आपको पता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हथियार होंगे सर, जितने भी हथियार होंगे वो सारा का सारा निर्माण करने का काम डीआरडीओ भैया का होता है। यही 2 व्यक्ति भारत की शान है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और सैल्यूट है सर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को, जो बच्चे पूरे विश्व में अपना परचम लहरा है। अभी देखा होगा इसरो बच्चे मंगल पर गया था, और दक्षिणी ध्रुव पर चले गए थे बच्चे मंगलयान, क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग बृहस्पति पर भी जाने का प्लान बना रखे हैं बेटा, मनुष्यों को भी भेजने का। तो ये सारे के सारे बच्चे सैटेलाइट से संबंधित जो कार्य करता है वो आपको पता है इसरो। और इसरो बच्चे सतीश धवन, नाम तो सुना होगा, हरिकोटा, श्री हरिकोटा, क्लियर हो जाएगा, ये इसका इस्तेमाल करता है। और डीआरडीओ जो है बच्चे वो व्हीलर द्वीप का इस्तेमाल करता है, और व्हीलर द्वीप बच्चे भी आपको पता है उड़ीसा में है, और इसका नया नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है बच्चे, आपको पता ही होगा। और अब्दुल कलाम बेटा मिसाइल मैन के नाम से मशहूर थे, किसके नाम से? और ये पहले गैर राजनैतिक व्यक्ति थे बच्चे, जो आपको पता है सर क्या बने? राष्ट्रपति बने, क्लियर हो जाएगा। पहले गैर बच्चे राजनीतिक व्यक्ति थे जो ये भारत के क्या बने? राष्ट्रपति बने बच्चे। एक साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर थे। तो इसरो कोई भी लॉन्चिंग करेगा तो सतीश धवन श्री हरिकोटा से करेगा, और डीआरडीओ कोई लॉन्चिंग करेगा तो वेलर द्वीप से करेगा। और ये उड़ीसा में है बेटा, कहाँ है? उड़ीसा में है सर, ठीक है, उड़ीसा में है बच्चे। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है बेटा, ठीक है, नोट कर लो सारे बच्चे। और जगह का नाम है बालासोर। चलिए आगे बताते हैं बच्चे, इसका आंसर है जो अभ्यास है। आप ड्रोन का नाम तो सुना ही होगा, और जो ड्रोन होता है बच्चे आपको पता होता है मानव रहित एयरक्राफ्ट होता है।
मानव रहित एयरक्राफ्ट होता है बच्चे, ठीक है। अनअराइवल व्हीकल कहते हैं बच्चे इसे, ठीक है। अनअराइवल व्हीकल होता है बच्चे। और इसी में बच्चे एक नाम है अभ्यास, ठीक है बच्चे। और अभ्यास बेटा एक टारगेट है, किसका? मिसाइल का, ठीक है बच्चे। एक टारगेट है किसका? मिसाइल का। नोट कर लो सारे बच्चे जल्दी से। और अभ्यास जो है पूर्णतः स्वदेशी है सर, और इसी का सफल परीक्षण किया गया। अभ्यास का क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है बच्चे। और पूछा गया था कि यह अभ्यास, तो आपको पता है सर ये एक मिसाइल है, और हथियार बनाने का काम किसका होता है? डीआरडीओ को होता है बच्चे, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है बच्चे। और इसका एक पॉइंट और याद कर लेना सर, जो इसका ध्येय वाक्य है बच्चे, इसका ध्येय वाक्य होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और अगर इसे संस्कृति में लिखा जाए भाई, तो संस्कृति में है वालयम मूलयम वालस्यम। देख लेना संस्कृति वाला, मुझे संस्कृति नहीं आ पाती है। वालस्यम और मूलम विज्ञानम ऐसे कुछ करके है, तो वो देख लीजिएगा। शक्ति का स्रोत विज्ञान है, किसका? डीआरडीओ। डीआरडीओ ने एक बच्चे ड्रोन बनाया, मिसाइल बनाया है। अभ्यास, इस बच्चे अभ्यास मिसाइल को टारगेट दे दिया जाएगा, और ये टारगेट पर जाकर उस व्यक्ति को क्या करेगी? डैमेज कर देगी बच्चे, ठीक है। टारगेट निर्धारित किया जाएगा सर, इसी का नाम अभ्यास है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है बच्चे, डीआरडीओ ने। अब अगला क्वेश्चन होगा सर कि जो ये डीआरडीओ ने बच्चे ड्रोन बनाया, अभ्यास नामक है। डीआरडीओ की स्थापना 1958, और डीआरडीओ का मुख्यालय कहां है? दिल्ली है। और इसके प्रमुख का नाम है सतीश धवन। प्रमुख का क्या नाम है? सतीश धवन नाम है बेटा। डीआरडीओ के प्रमुख का नाम है सतीश धवन, और इनका सेवा विस्तार कर दिया गया है बच्चे, ठीक है। और ये क्वेश्चन याद रखना सर, ये जो अभ्यास है मिसाइल है सर, इसमें स्टील का प्रयोग किया गया है और एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम आपको पता है हल्की धातु होती है, और स्टील बच्चे पावरफुल कठोर धातु होती है, मजबूती के लिए इसे लगाया गया। यानी इसका डिजाइन जो है बच्चे वो स्टील और एल्युमिनियम से, स्टील और एल्युमिनियम से है। नोट कर लो सारे बच्चे, स्टील और एल्युमिनियम से है। तो इसका बच्चे बालारोस बच्चे क्या कहते हैं, उड़ीसा में बीलरदीप से सफल परीक्षण किया गया है। अभ्यास एक ड्रोन है बेटा, मानव रहित बच्चे एयरक्राफ्ट है। टारगेट दिया जाएगा, उसी टारगेट का नाम अभ्यास रखा गया है बच्चे। टारगेट का ही नाम क्या है, अभ्यास है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, 7 नंबर देखिए जल्दी से। सेवन नंबर देखिए, जल्दी जल्दी कर लीजिएगा बेटा। हाल ही में किस देश की विधायिका ने चीन के सिंजियांग क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं के आयात पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? विधेयक को क्या दी है बच्चे? मंजूरी प्रदान की है कि चीन के इस प्रांत में जो भी वस्तु बनेगी हम उसका आयात नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर इनमें देखा जाए तो अभी बच्चे चुनाव कौन से देश में होने वाला है, तो आप सारे बच्चों को पता है अमेरिका में है, और अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन है, ठीक है बेटा। और कितने नवंबर को चुनाव होने वाले हैं भाई, 3 नवंबर को। इसने बच्चे एक विधेयक पारित कर दिया है कि चीन के इस प्रांत से, जो प्रांत का नाम क्या है बच्चे, सिनजियांग प्रांत है बेटा, सिनजियांग
जो प्रांत है इसका एक राज्य है बच्चे। यहां पर जो भी वस्तु ये चीन बनाएगा वो बच्चे अमेरिका इसका आयात नहीं करेगा, यानी यहां से निर्मित किसी भी वस्तु को बच्चे चीन से अमेरिका नहीं ले जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया बेटा, किया क्यों गया है? तो आपको पता है सर, ये जो झियांग प्रांत है सर, यहां पर बेटा एक समुदाय रहता है, बहुत हाईलाइटेड है बेटा। ये समुदाय का जो नाम है बच्चे उइगर समुदाय है। यहां पर एक समुदाय रहता है बच्चे, ये उइगर समुदाय है। क्लियर हो जाएगा। और उइगर समुदाय बच्चे तुर्की निवासी माने जाते हैं। कहां के बेटा? तुर्की के हैं बेटा। क्लियर हो जाएगा। कहां के हैं? तुर्क के बच्चे हैं। और ये लोग सर क्या है कि समुदाय है, तुर्की है बेटा, और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। कौन से धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को मानते हैं। चीन ने बेटा क्या किया है? चीन ने इस समुदाय पर बच्चे ब्लेम लगाया है कि जो उइगर समुदाय के लोग हैं, सिनजियांग प्रांत में रहते हैं, इनकी वजह से, यानी किसकी? उइगर समुदाय की वजह से सिनजियांग प्रांत में बच्चे क्या है? शांति नहीं बच्चे, अशांति फैली हुई है। यानी सारे गलत काम बेटा ये उइगर समुदाय के लोग करते। तुर्की हैं बच्चे और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो चीन ने क्या किया है सर कि इन उइगर समुदाय के लोगों को वहां पर बच्चे नजरबंद कर दिया है, होम अरेस्ट कर दिया है। सेना लगाकर इन सभी लोगों को बच्चे उसने अरेस्ट कर लिया है, होम नजरबंद रखा गया है। यहां के सभी लोगों का ब्लड सैंपल ले रहा है और बच्चे उनको चिन्हित करेगा और इन पर बच्चे कड़ाई से वो शासन करता है। और ये कहता रहा है, ब्लेम लगाया है कि ये जो सिनजियांग प्रांत में अशांति छाई है इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उइगर समुदाय है, यानी कि इन्हें बच्चे वो आतंकवादी समुदाय है। कौन सा समुदाय बेटा? आतंकवादी समुदाय कहता आया है। और इसी उइगर समुदाय के मानवाधिकार का हनन ना हो, इसीलिए अमेरिका ने बच्चे इस क्षेत्र से बनने वाली सभी व्यक्ति को बच्चे क्या कर दिया है? आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि यहां के जितने भी उइगर समुदाय के लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स को बच्चे कभी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यानी आप नजरबंद करो लेकिन बच्चे उनको थोड़ा सा तो अधिकार मिलना चाहिए, बच्चे उनको अधिकार मिलना चाहिए। क्लियर हो जाएगा। तो उइगर समुदाय के लिए बच्चे इनको क्या कहते हैं? बच्चे हक दिलाने के लिए ही अमेरिकी सरकार ने बच्चे झियांग प्रांत से जितनी भी वस्तु बनेगी उन सभी वस्तुओं के आयात पर क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं उइगर समुदाय किस देश से संबंधित है? चीन से। ये कहां से संबंधित थे? तुर्की थे बेटा। और कौन से धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को। इन्हें चीन क्या कहता है? आतंकवादी समुदाय कहता है। इसीलिए इनको घरों में नजरबंद कर दिया है। तो अमेरिका ने इन लोगों को बच्चे इनका हक दिलाने के लिए कहा कि भाई ऐसा है, जो भी वस्तुएं आपके इस प्रांत से बनेंगी उन आयात बच्चे वस्तुओं का मैं आयात नहीं करूंगा। इसलिए अमेरिका एक विधेयक लाकर बच्चे से क्लियर कर लिया है। ठीक है बेटा। और वैसे भी आजकल चीन से दुश्मनी सारे देशों की, भारत की तो कट्टर हो गई है बेटा। जम्मू कश्मीर के गोलान घाटी को लेकर बेटा, गलवान घाटी को लेकर, तो आपको भी पता है सर कि अमेरिका में चुनाव है, जो चीन के विरोध में बोलेगा भाई वो चुनाव जीत सकता है बेटा। ठीक है। तो ये उइगर समुदाय के हक की लड़ाई है बेटा कि अमेरिका ने सपोर्ट किया कि मानव अधिकार का हनन यहां के लोगों का नहीं होना चाहिए। और आपको पता ही है सर कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है और सबसे बड़ा लोकतंत्र बच्चे आपको पता है भारत का है। क्लियर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत है और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? और दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान भी किसका है? अमेरिका का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देखो जल्दी से। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। आवश्यक वस्तु संशोधन 2020।
संशोधन विधेयक 2020 संसद में पारित कर दिया गया है। यह विधेयक संसद में बच्चे कब पारित हुआ था, विधेयक संसद में कब पारित हुआ था? तो आपका जो आंसर होगा बच्चे ये होगा 22 सितंबर 2020। 22 सितंबर 2020 को बच्चे ये पास हो गया था। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चे, आंसर तो आपको मिल गया। अब याद रखो सर, 5 जून 2020 को एक अध्यादेश लाया गया था बच्चे। एक क्या लाया गया था? अध्यादेश लाया गया था। ठीक है बच्चे, और इस अध्यादेश के तहत बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं, अध्यादेश के तहत बच्चे आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1955 में परिवर्तन किया गया था। क्या किया गया था बच्चे? परिवर्तन किया गया था। इसे नोट कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन किया गया था बच्चे कालाबाजारी को रोकने के लिए। कालाबाजारी को रोकने के लिए, कालाबाजारी को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। और बच्चे इस कालाबाजारी में हमने बेटा जब आवश्यक वस्तु बच्चे जो एक्ट बनाया था, ये बच्चे अधिनियम ही होगा। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में बेटा याद रखिएगा 2 व्यक्ति नहीं थे सर, एक का नाम मास्क था और एक का नाम सैनिटाइजर था बेटा। एक का नाम सैनिटाइजर बच्चे सैनिटाइजर था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, जब ये 1955 के अधिनियम में 2 चीज शामिल नहीं हुई थी और अचानक बच्चे कोरोना आ गया, तो लोगों ने बच्चे सैनिटाइजर और मास्क का काला बाजारी शुरू कर दिया। तो भारत सरकार ने तत्काल बच्चे 5 जून 2020 को बच्चे एक ऑर्डिनेंस लाई और ऑर्डिनेंस लाकर बच्चे आवश्यक वस्तु अधिनियम में क्या कर दिया? परिवर्तन। और काला बाजारी को रोकने के लिए इसमें 2 वस्तुओं को शामिल कर दिया, एक का नाम मास्क था और एक का नाम सैनिटाइजर था, ताकि इस दोनों वस्तुओं की बच्चे ये लोग काला बाजारी ना कर पाए, ताकि बच्चे और अगर काला बाजारी करेंगे तो इस एक्ट के तहत इन पर क्या होगी? कार्रवाई हो जाएगी। एक तो ऑर्डिनेंस ये आया था सर। ठीक है, फिर बच्चे आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन में बच्चे फिर से संशोधन किया गया इसी एक्ट में। ये संशोधन है 22 सितंबर 2020 को। अब ये 5 जून वाला हो गया, इसमें 2 वस्तु और शामिल हो गई, मास्क और सैनिटाइजर। अब यहां पर क्या हुआ है ये हमको जान लेना है बच्चे। ठीक है, कि 22 सितंबर को क्या हुआ? 22 सितंबर को क्या हुआ बच्चे? 22 सितंबर को क्या हुआ 2020 को? इसमें कहा गया कि गेहूं का नाम सुना होगा आप लोगों ने बेटा, कि नहीं सुना है? वीट का नाम सुना होगा। गेहूं को बच्चे, प्याज को तिलहन, दलहन और आलू को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से बाहर कर दिया। क्या कर दिया? इस अधिनियम से इन लोगों को बाहर कर दिया बच्चे। ठीक है, कितने सितंबर को? 22 सितंबर को। बाहर इसलिए किया सर ताकि निजी क्षेत्र के लोगों का निवेश बढ़ सके। यानी कि बच्चे कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ जाए बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सर, ये सारी आवश्यक वस्तुएं इसमें शामिल थी अधिनियम 1955 में, और इसके तहत बेटा इन सारी वस्तुओं का कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता था, कोई स्टॉक को बच्चे मंडी में रोक नहीं सकता था, और अगर ऐसा करता था कालाबाजारी करते वक्त पकड़ा जाता था तो इस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होती थी। क्लियर हो जाएगा। अब इसको हमने क्या कर दिया सर? बाहर कर दिया। सरकार का बच्चे इस क्षेत्र पर नियंत्रण ढीला होगा, तो अगर सरकार का नियंत्रण ढीला होगा तो निजी क्षेत्र के लोगों का नियंत्रण बढ़ेगा। सरकार ने कहा कि जो कोल्ड स्टोरेज के अभाव के कारण किसानों की वस्तुएं सड़ जाती हैं, गल जाती हैं,
इनको इनका अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। इसी बच्चे सड़ने गलने को रोकने के लिए हम इन वस्तुओं को बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। और बच्चे काला बाजारी भी अब ध्यान से देखो सर, अब इस एक्ट के तहत तो आपने वस्तुओं को सर बाहर कर दिया, निजी क्षेत्रों के निवेश को भी बढ़ गया, कोल्ड स्टोरेज की संख्या भी बढ़ जाएगी, तो बच्चे इनकी वस्तुएं सड़ेगी नहीं। लेकिन यार एक चीज सोचो, काला बाजारी तो बढ़ सकती है बच्चे, काला बाजारी भाई निजी क्षेत्र होगा, ये स्टॉक को रोक लेगा अपने पास मार्केट से खरीद कर, तो बच्ची जब स्टॉक को रोकेगा तो मार्केट में महंगाई आ जाएगी। सर अभी देखो प्याज तो महंगा हो गया है, आलू चरम पर है, तो यही तो कारण है कि बच्चे बड़े बड़े लोगों के पास जो कोल्ड स्टोरेज है सर, वो पहले से किसानों से माल खरीद कर वो अपने पास माल डंप कर लेते हैं, होल्ड कर देते हैं, और बाजार में डिमांड पुल हो जाती है और उसकी अपेक्षा सप्लाई गिर जाती है, तो आपको पता है वस्तु का दाम बच्चे बढ़ जाता है। क्लियर हो जाएगा, वस्तु का दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भारत सरकार ने कहा, लोगों ने कहा कि सर हो सकता है कि ये लोग माल को स्टोर रख लें बच्चे, काला बाजारी शुरू कर दें। तो इस काला बाजारी को रोकने के लिए बच्चे, ठीक है, रोकने के लिए या कीमत को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा कि 3 सिचुएशन होगा, 3 समय ऐसा होगा जहां पर सरकार इन सभी को अपने अंडर में कर सकती है। अगर भारत देश में युद्ध हो जाएगा, अगर भारत देश में बच्चे मुद्रास्फीति आ जाएगी, इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा, मुद्रास्फीति आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा बच्चे, और अकाल का अगर समय पड़ता है, तो इन 3 स्थिति में बच्चे इन कोल्ड स्टोरेज पर जो निजी क्षेत्र के अधीन होगा, इस पर सरकार अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है सर। सिर्फ 3 सिचुएशन में। इन्फ्लेशन इसलिए सर लिखा है कि बाजार में कीमत बढ़ने पर, तो भाई निजी क्षेत्र वाले भी तो चालाक हैं, हर जगह निजीकरण बच्चे आता जा रहा है, और ये बच्चे लाभदायक भी है लेकिन वो हार्मफुल है बेटा, क्योंकि जब एक व्यक्ति के हाथ से बच्चे सारी चीजें हो जाएंगी तब वो डन है सर, वो इन्फ्लेशन ला देगा मार्केट में, महंगाई आ जाएगी सर। क्लियर हो जाएगा, तो यहां पर बच्चे ये था, आपको क्लियर हो जाएगा। और इस समय उपभोक्ता मंत्री हैं बेटा, उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री है रामविलास पासवान, बिहार से संबंधित हैं रामविलास पासवान, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। बहुत लंबा हो गया, भागिएगा मत बच्चे, बस 1-2 और क्वेश्चन रह गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस फिनिश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया गया? तो पहली चीज तो ये सारी की सारी रबी फसल है बेटा, क्लियर हो जाएगा। इसमें से बच्चे कोई एक ऐसी फसल है जो बच्चे जिसके लिए मूल्य जारी नहीं किया गया। अब यहां पर है सर न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है बच्चे। अब एमएसपी बच्चे किसके लिए जारी नहीं की गई है? तो मटर के लिए बेटा। किसके लिए? इस बार मटर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया गया है। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का बच्चे जो सिफारिश था बच्चे स्वामीनाथन समिति, कौन सी समिति बेटा? एमएस स्वामीनाथन का नाम सुना होगा। कौन से क्रांति से संबंधित है भैया? जल्दी से बताओ। हरित क्रांति से संबंधित है। भारत देश में हरित क्रांति का पिता एमएस स्वामीनाथन को, और विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं ये आप बताओगे। विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहते हैं? और हरित शब्द का प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक बच्चे जिनका नाम विलियम गॉड था, उन्होंने प्रयोग किया था बच्चे, ठीक है। तो हरित क्रांति का भारत में पिता एमएस स्वामीनाथन थे बेटा, ठीक है। विश्व का आप बताओगे। इन्हीं की सिफारिश में समर्थन मूल्य जारी किया गया है, जिसमें इस बार मटर को शामिल नहीं किया गया है। और इसमें बच्चे नए एमएसपी में गेहूं का जो बच्चे मूल्य था, गेहूं के मूल्य को बच्चे 1925 से बढ़ाकर 1975 कर दिया गया है।
और सर्वाधिक वृद्धि हुई है बच्चे मसूर में। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है बच्चे? मसूर में हुई है, लेंटिन में हुई है बेटा 4800 से इसका बढ़ाकर 5100। ठीक है बेटा, लेंटिल बोला जाता है बच्चे, लेंटिल। सबसे ज्यादा इस बार एमएसपी बच्चे 2021-22 के लिए जो 2021-22 का नया समर्थन मूल्य आया है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बच्चे मसूर में 4800 से 5100। कहीं से डाटा देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आज का, बस जल्दी से खत्म हो जा रहा है, परेशान मत होइएगा। हाल ही में पर्वतारोही बच्चे, हाल ही में पर्वतारोही बच्चे अंगरीता शेरपा, अंगरीता शेरपा, अंगरीता शेरपा का बच्चे क्या हो गया? 72 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया बेटा। ठीक है, अब ये जो शेरपा है सर, ये शेरपा सारे लोग लगाते हैं, पर्वतारोही लोग। और ये कौन से देश वाले लगाते हैं? नेपाल वाले। नेपाल के लोग जब बच्चे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो वो सारे के सारे लोग अपने आगे शेरपा लगाते हैं बच्चे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही। तो आपको पता चल गया होगा शेरपा लगा है तो ये कौन से बच्चे देश के रहने वाले होंगे? नेपाल के होंगे। और इन्होंने सर क्या किया था? बिना ऑक्सीजन के, यानी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के बेटा, बिना ऑक्सीजन के तो आदमी निपट ही जाएगा, सिलेंडर के बच्चे 10 बार, कितनी बार बच्चे? 10 बार माउंट एवरेस्ट की फतेह की, 10 बार माउंट एवरेस्ट की फतेह की बच्चे। और इन्होंने अपनी फतेह किया था बेटा, माउंट एवरेस्ट की फतेह इन्होंने 1983 से लेकर 1966 के 96 के मध्य किया था बेटा। ठीक है, 10 बार ये बच्चे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। इनका हाल ही में निधन हो गया 72 वर्ष। और ये जो 10 बार का इतिहास है ना सर, इसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है बच्चे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है। 10 बार बेटा ये बिना सिलेंडर के चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पर। जितने शेरपा होते हैं नेपाल के होते हैं, और ये पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं बेटा, पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं बच्चे। ठीक है, अब यहीं पर 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिएगा, बस फिनिश होता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से बिना बच्चे ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इनका हाल ही में 72 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। कौन से देश के हैं? तो आपको पता है सर, नेपाल के। पहले व्यक्ति बच्चे जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, तो आपका नाम होगा एडमंड हिलेरी। और ये कहां के थे? न्यूजीलैंड के थे। और इनके साथ बच्चे एक और व्यक्ति गए थे, तेंजिंग शेरपा, तेंजिंग शेरपा। शेरपा लगा है तो ये कहां के होंगे? नेपाल के होंगे सर। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे बच्चे जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। एवरेस्ट की बच्चे ऊंचाई बढ़ गई है, 8850 मीटर हो गया है। इसे बच्चे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यानी सागर जो होता है बच्चे उसका माथा हेड ये वाला होता है बेटा। और इसे बर्फ की देवी भी कहा जाता है। और इस समय नेपाल में है। और नेपाल के कौन से हिमालय में है? तो आपको पता है महान हिमालय में है ये बच्चे। ठीक है, और चीन भी बच्चे इसे अपनी सबसे ऊंची चोटी मानता है। और इसका नाम है बच्चे, चीन में क्या कहते हैं, चा से कोई नाम है बच्चे, मिस हो गया है। चीन में भी देख लीजिएगा कोई नाम है इसका। चीन भी बच्चे इसे अपनी सबसे ऊंची चोटी मानता है। ठीक है, चोमोलुंगमा करके कुछ है ऐसे बच्चे, देख लीजिएगा, चोमोलुंगमा। ठीक है, चोमोलुंगमा या कुछ ऐसे ही है, देख लीजिएगा बच्चे। ठीक है, चलो ये आपका था बच्चे 1-2 क्वेश्चन और यहाँ देख लो जल्दी से। यहाँ पर है एक नंगा पर्वत,
नंगा पर्वत है जम्मू एंड कश्मीर में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, और नामचा वरवा है बेटा अरुणाचल प्रदेश में। और इसी के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत की तरफ मुड़ती है। भारत की तरफ मुड़ती है ये उत्तराखंड, ठीक है। और जो महान हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा वरवा तक फैला है, और बच्चे इसी में है नंदा देवी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है बच्चे कंचनजंगा। लेकिन अगर बच्चे स्थिति में पूछेगा तो कंचनजंगा है, ओवरऑल भारत की पूछेगा तो K2 गाडविन ऑस्टिन है, जो इस समय POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। हाँ बच्चे एक क्वेश्चन और बेटा, ठीक है। ये जो व्यक्ति मरे हैं बच्चे जिनका नाम रीता शेरपा है, एक नाम और लिख लेना सर, रीता शेरपा है बेटा, इन्हें स्नो लेपर्ड कहा जाता है, इन्हें हिम तेंदुआ कहा जाता है। स्नो लेपर्ड, ठीक है बच्चे। रीता शेरपा को कहा जाता है बच्चे हिम तेंदुआ। और एक क्वेश्चन और है सर, हिम तेंदुआ संरक्षण जो शुरू किया गया है ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है, और सहायता कर रहा है बच्चे हिम तेंदुआ के संरक्षण में हॉलैंड। ये भी एक क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ संरक्षण कहां से शुरू हुआ है बच्चे? उत्तराखंड से। और हिम तेंदुआ संरक्षण में हमारे भारत की सहायता कौन कर रहा है? तो आपका हॉलैंड है, ठीक है। तो हिम बच्चे स्नो लेपर्ड के नाम से कौन मशहूर थे? रीता शेरपा थे बेटा। और इन्होंने 10 बार बच्चे विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट का फतेह किया था, 10 टाइम किया था इन्होंने, सबसे पहला माउंट एवरेस्ट फतेह किया था बच्चे। और अभी आपने एक नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा आपके अकबरपुर की रहने वाली उत्तर प्रदेश की बच्चे। अरुणिमा सिन्हा बच्चे दिव्यांग थी, दोनों पैर उनका कृत्रिम था, और कृत्रिम पैर के साथ चढ़ने वाली वो बच्चे भारत की पहली हैं। उनके ट्रेनर का नाम था वछेंद्री पाल। वछेंद्री पाल भारत की पहली पर्वतारोही महिला है बच्चे जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। चलो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। सारे बच्चों को गुड नाइट बेटा। क्लास को लाइक कर देना बच्चे और शेयर तो जरूर कर देना। चलो बच्चे कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर बेटा। बाय बच्चे।